स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना के बारे में जानेंगे। तो आइए अपने वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। भारत की जनगणना। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई थी। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। जो 2011 की जनगणना थी वो देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त जो है श्री चंद्रमौली थे। इसके जो आयुक्त थे 2011 की जनगणना के, उनका नाम है श्री चंद्रमौली। 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था उस वाक्य का नाम है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की में जो जनगणना हुई थी वो कैसी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। वो कौन सी नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी 2011 की। उस समय उसके आयुक्त कौन थे? श्री चंद्रमौली। श्री सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 10,40,99,452। इसे आपको रट लेना है 10,40,99,452। 10,40,99,452। 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना 10,40,99,452। भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 8.58% है। 8.58% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। बिहार एवं भारत 2011 जनगणना आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिएगा, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या है 10.41 करोड़। 10.41 करोड़ बिहार की कुल जनसंख्या। अगर हम बात करें बिहार की कुल जनसंख्या 10.41% में पुरुषों का कितना प्रतिशत है? 52.14%। पुरुषों का 52.14%। 100% में से पुरुषों का जनसंख्या में कितना परसेंट है? 52.14%। महिलाओं का 47.86। 47-46 महिलाओं का, पुरुषों का 52.14। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 9.23 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना है? 88.7%। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़। 10.41 करोड़। उसी में अगर हम बता दें कि जनसंख्या में पुरुषों का कितना प्रतिशत है तो 52.14, महिलाओं का 47.86। ग्रामीण जनसंख्या 9.23, ग्रामीण जनसंख्या 28.7, शहरी जनसंख्या 1.8 करोड़। शहरी जनसंख्या 1.8 करोड़ है। लिंग अनुपात कितना है? इंपॉर्टेंट है लिंग अनुपात। क्वेश्चन आपके BPSC में पूछा भी गया है कि लिंग अनुपात कितना है? 918। लिंग अनुपात कितना है? 918। बाल लिंग अनुपात कितना है? 935। बाल लिंग अनुपात 935। घनत्व कितना है? 11.06। 11.03। लिंग अनुपात 918, बाल लिंग अनुपात 935, घनत्व कितना? 11.06 किलोमीटर स्क्वायर।
अगर हम बात करें 0 से 14 आयु समूह का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 40.2% है। 15 से 59 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत की जो है 53.5% है। जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनका जो जनसंख्या में प्रतिशत है वो 6.3% है। बात करें 2011 की जनगणना में जो बिहार की साक्षरता दर थी वो साक्षरता दर थी 61.8%। 61.8% थी। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 71.2। टोटल साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना में बिहार का? 2011 की जनगणना में बिहार की जो साक्षरता दर थी वो थी 61.8%। अगर वहीं बात करें हम 100% में से बिहार में जो पुरुष की जो साक्षरता दर है वो थी 71.2%। कितनी थी? 71.2%। महिला साक्षरता दर कितनी थी? 51.5%। साक्षरता दर में 2001 से 2011 के बीच जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि हुई है 17.9%। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 59.8%। 59.8%। शहरी साक्षरता दर कितनी थी? 76.9%। अनुसूचित जाति का जो कुल जनसंख्या थी उसका प्रतिशत कितना था? 15.72%। अनुसूचित जनजाति का जो कुल जनसंख्या प्रतिशत था वो थी 1.3%। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी? लगाइए ऑप्शन में 61.8%। वहीं अगर बात करें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 71.2। महिला 51.5। पुरुष 71.2, महिला 51.5। बिहार 2011 जनगणना संबंधित आंकड़े क्या थे? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले तीन जिले। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले तीन जिले तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल था वो था पश्चिमी चंपारण का, उसके बाद गया का, फिर पूर्वी चंपारण का। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका था? पश्चिमी चंपारण का। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? शिवहर का। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण का, गया और पूर्वी चंपारण का। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो तीन जिले हैं, शिवहर, अरवल, शेखपुरा। शिवहर, अरवल, शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले तीन जिले कौन से हैं? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले तीन जिले के अंतर्गत सबसे पहला जिला कौन सा है? तो पटना। सबसे कम जनसंख्या वाले तीन जिले कौन से हैं? शेखपुरा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिमी चंपारण का। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? शिवहर का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? पटना में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? शेखपुरा में। सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि वाले तीन जिले कौन से हैं? तो मधेपुरा। सबसे कम जनसंख्या 10 के वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? अरवल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तीन जिले कौन से हैं? गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण। सर्वाधिक लिंगानुपात तीन जिले कौन से हैं? गोपालगंज, सिवान, सारण। लेकिन आपको याद क्या करना है? जिसमें पहला है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पहला जिला गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला पहला जिला मुंगेर। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला पहला जिला गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला पहला जिला मुंगेर। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला पहला जिला कौन सा है? किशनगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला पहला जिला कौन सा है? वैशाली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पहला जिला कौन सा है? शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पहला जिला कौन सा है? शिवहर। ये है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक।
सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? कैमूर में है। कैमूर में क्या है भैया? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? कैमूर में है। सर्वाधिक शहरी वाले 3 जिले कौन से हैं? पहला पटना, मुंगेर, भागलपुर। लेकिन पहला है पूछा जाएगा पटना। सबसे कम शहरीकरण वाला पहला जिला समस्तीपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? रोहतास। रोहतास में कितनी साक्षरता है? तो 73 74 73 भी याद रख सकते हैं, 74 भी, 73 से 74% है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? पूर्णिया में है। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? रोहतास में। सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? पूर्णिया में। इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? रोहतास में। कितनी है? 82.9%। कितनी भैया? 82.9%। सबसे जो कम पुरुष साक्षरता दर है कहाँ पे है? पूर्णिया में है। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? रोहतास में। महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ पे है? सहरसा में। साक्षरता वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? रोहतास में। पुरुष साक्षरता दर सबसे कहाँ पे है? रोहतास में। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है? पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला पहला जिला कौन सा है? रोहतास। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला पहला जिला कौन सा है? सहरसा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला पहला जिला कौन सा है? रोहतास। कौन सा भैया? रोहतास। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ पे है? पूर्णिया में है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कैमूर में है। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला जो पहला जिला है वो है शिवहर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे है? गया में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति किशनगंज में है। सर्वाधिक एसटी वाले कहाँ पे हैं? पश्चिम चंपारण में है। न्यूनतम कहाँ पे हैं? खगड़िया में है। तो आई होप मेरे दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।